का के इस 2 दिवसीय सम्मेलन हमारे बीच में मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, पूर्व मंत्री बड़े भाई बहुत सिंह भाटी जी, मेरे साथी युवा ऊर्जावान विधायक भाई मनीष यादव जी, अरुण कुमार जी, काशीराम चौधरी जी, रघुराज परिहार जी, बनय सिंह जी, प्रोफेसर गसिया जी, डॉक्टर के एल सिराजना जी, मंच संचालन कर रहे प्रमोद जोशी और वीके सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षाविद, प्रोफेसर साहिबान, सभी पत्रकार, आज इन 2 दिनों के अंदर काफी चर्चाएं यहाँ पे निकल के आएंगी और मैं समझता हूँ गणेश सिंह जी ने जो विजन डॉक्यूमेंट रखा है कैमरा और संगठन का पूरा काम भी देखा जोखा भी आप लोगों के सामने रखा है। समझने की बात यह है कि आज हमारी जो शिक्षा पॉलिसी है अभी नई लेके आए हैं, वो हमें किस ओर लेके जाए। हम सब लोग उस वर्ग से आते हैं जहां हमारी पैर तो जमीन पे रहते हैं लेकिन हमारी सोच आसमान पे रहती है कि किस प्रकार से हम हमारे बच्चों को आगे लेके जाएं, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का काम करें। लेकिन आज का समय आप लोग देख रहे होंगे, आज इस सरकार ने या तो बोर्ड बदलने के काम है, एक पेंट का डब्बा ले रखा है, एक ब्रश ले रखा है, पुरानी स्कीमें, पुरानी योजनाएं, पुराने कॉलेज, उन सब पे पेंट कर दो, अपना नाम लिखवा दो, गेट पुरवा दो। ये कौन सी सरकार की है? अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो उससे पहले अगर हम अपने देश की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की भी बात करें तो 5 लाख बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। हमारा जो एजुकेशन के अंदर जो नामांकन बढ़ना चाहिए था वो बढ़ने की बजाय घट गया है और हालत ये हो रही है कि हर 6 घंटे में एक सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, कॉलेज बंद हो रहे सरकारी और प्राइवेट जो है खुलते जा रहे हैं। ये एजुकेशन की हकीकत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आजकल जोश चढ़ रहा है कि नेहरू जी की बराबरी करो। ये मैं तो नेहरू जी से ज्यादा समय प्रधानमंत्री का हो गया, मैंने ये कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाए, एम्स बनाए, ऐसे संस्थान इस देश के अंदर बनाए जिनकी स्थापना 50 के दशक में हो गई। आपको तो आज सब कुछ मिला, उस समय तो कुछ नहीं था हमारे पास। पहला बजट हमारे देश का जितना था उससे 1 करोड़ कम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए दान कर दिया था। मैं इनको बताना चाहता हूं उस समय जो संस्थाएं बनाई, उन संस्थाओं ने इस देश की एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम, यहाँ के युवाओं को आगे ले जाने का काम किया, देश को आगे ले जाने का काम किया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इन 12 वर्षों में एक भी संस्थान ऐसा बनाया जो पूरी दुनिया के अंदर विश्व रैंकिंग के अंदर आके खड़ा हुआ हो? एक संस्थान का नाम बता दें, नहीं बता पाए। भूमि पूजन कर सकते हैं, बिल्डिंगें
विचार आया कि सब लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे राजस्थान में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे यहीं पढ़े, दूसरे देश के बच्चे हमारे आके शिक्षा ग्रहण करें। हमें उस बारे में विचार नहीं करना चाहिए क्या? जब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मन में विचार आया कि जिस देश के अंदर जातिवाद की
ज्यादा है, इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारी एजुकेशन किस ओर हमको लेके जा रही है? नई एजुकेशन पॉलिसी आई, आप सब लोग जानते हैं, सोच ही नहीं है, विजन ही नहीं। मैं आप लोगों ने कुछ बातें बताई, कुछ समस्याएं भी बताई, निश्चित तौर पर आपकी जो समस्याएं हैं उन पे मैं जरूर जो है और कुछ चीजें हमारी एकेडमिक्स में आइडियोलॉजी में आप सपोर्ट करते रहे और अच्छा लगे। नहीं, निश्चित तौर पर, और हमारी आइडियोलॉजी बाइस नहीं है, आप सब लोगों की आइडियोलॉजी कोई बाइस नहीं है, और इन लोगों की आइडियोलॉजी बाइस है। आज ये लोग ये तय करते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर कौन आएगा, किसकी स्पीच होगी, कौन चीफ गेस्ट होगा, और कौन उन कार्यक्रमों के अंदर जाएगा, उस पर नजर रखते हैं। हमारे समय में हमने कभी ऐसा नहीं किया, कभी नहीं किया, कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं अध्यक्ष जी, अब आगे अपने को भी सोचना पड़ेगा। इस प्रकार की नीति ये लोग अपनाते हैं, वो अब चलने वाली नहीं। पूरा जो देश है वो इस ओर देख रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी के अंदर 16% पद खाली है, 16 यूनिवर्सिटी है, जिनमें 2512 में से 1597 पद खाली, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ओबीसी हो। इनकी स्कॉलरशिप बंद करना, इनकी पदों पर भर्ती नहीं करना, ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। और जहां छात्र संघ की चुनाव करें, बात की छात्र संघ चुनाव की बात करें, वो भी सरकार नहीं कर रही, यानी कोई आवाज उठाए नहीं। छात्र संघ चुनाव होंगे, युवा बच्चे आगे आएंगे, बच्चों की आपकी डिमांड आगे रखेंगे, वो सुनना नहीं चाहते। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी सीबीएसई ने नया सिस्टम शुरू किया, OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग करके नया सिस्टम शुरू किया है। 90 लाख बच्चों में से 17 लाख बच्चों की शिकायतें आई है कि हमारी कॉपियां गलत आती हैं। एक बच्चे ने ट्वीट किया कि ये कॉपी मेरी नहीं है। उस बच्चे को पता है क्या कहा है? ये बच्चा देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, झूठ बोल रहा है। आप समझ सकते हो, जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको देशद्रोही करार दिया जाए। और जब पूरी बात क्लियर हुई तो सीबीएसई ने तो 2 लाइन में लिखी कि सॉरी, हम इसको ठीक करा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस पर ट्वीट किए, उसको पाकिस्तानी बताया, उस बच्चे को, उस 17 साल के बच्चे पे क्या गुजरी होगी? इस देश के अंदर किस प्रकार की वैचारिक भावना ये लोग पैदा कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भारत के भविष्य की लड़ाई है, रुनका इस लड़ाई को लड़ रहा है, और आप इस लड़ाई के अंदर कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों को